Everyone, I'm back with a new video and my today's video is about Indian education system. Indian education system की बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमें जानना कि हमारे देश में लिटरेसी कितनी है। हमारी कंट्री में 4%, जिसमें कि मेल में है ये 82 पॉइंट समथिंग और फीमेल में है 65 पॉइंट समथिंग %, राइट। तो हमारी टोटल जो भी लिटरेसी रेट है इस गोज अराउंड 74%। इसके अलावा जो हमारे ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो होता है, जिसमें कि 18 से 23 साल के बच्चे जो हायर स्टडीज के लिए दे इनरोल देमसेल्फ, वो हमारा है एट 26.30, राइट। तो 26.3% बच्चे हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए अपने आप को प्रमोट करते हैं। इसमें से हमारे कंट्रीज में यदि देखे जाए ना, तो हमारे कंट्रीज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अच्छा खासा ट्रैप है। हमारी कंट्री में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं और स्टूडेंट 260 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम हमारे जो कॉलेजेस हैं 35,500 समथिंग अराउंड हैं और यूनिवर्सिटीज हमारी कंट्री में 751 यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी कंट्री में अच्छी खासा एजुकेशन का ट्रैप है। बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत कॉलेजेस हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करें तो स्कूल्स भी बहुत है। इसके अलावा भी हमारी कंट्री में एजुकेशन क्राइसिस काफी बनी हुई है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम जस्ट देखते हैं कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन पे, जीडीपी का ओनली 3.5% है। और जबकि आप यही इन्वेस्टमेंट देखेंगे डेवलप कंट्रीज में एजुकेशन पे, वो लोग 5.8% इन्वेस्ट करते हैं ऑफ देयर जीडीपी। तो जबकि हम जानते हैं कि वो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पहले से भी बहुत अच्छा एडवांस है, एवरीवन इज इन्वॉल्व विद द एजुकेशन, तब वहाँ पर 5.8% हो रहा है। और हमारी सिचुएशन क्या है, हमारा जो टोटल लिटरेसी रेट है वो 74% है। इसमें से भी हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट रेशो है वो है आई थिंक 12.6 या 7% है बच्चे जो ड्रॉप आउट कर देते हैं स्टडीज को बीच में। तब उसके बाद हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 3.5% ऑफ जीडीपी की हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, कितने सारे बच्चों को पढ़ाने का इशू है, राइट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो भी स्कूल्स वगैरह हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, वो अभी भी उस लेवल के हैं ही नहीं। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है आप समझ नहीं सकते, बहुत ही गंदी स्कूल की हालत है। यदि मैं गांव और टाउन्स की बात करूं तो आपको वहां पर प्रॉपर टीचर्स भी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आई जस्ट कम अक्रॉस 2-3 प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स जो कि बहुत ही इंटीरियर में है। उनसे बात करके मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये टीचर भी हो सकते हैं, और दैट टू ही वाज प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। मतलब प्रिंसिपल होके वो इस तरह के लग रहे थे, द वे ही इज टॉकिंग इट इज लुकिंग लाइक ही कैन नॉट बी नॉर्मल टीचर इनफैक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि जो टीचर्स का स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारी कंट्री में एजुकेशन ये कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों इस पे लॉज बना सकते हैं। बट स्टिल हमारी कंट्री में एजुकेशन का बहुत ही बुरा हाल है, और जो भी हमारी कंट्री में एजुकेशन दी जा रही है वो भी उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है, तो जो कि हमारे लिए वर्थ हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक पुराना पैटर्न है, उसी पे चला आ रहा है। यहाँ पर नए चेंजेस बहुत अच्छे से नहीं हो रहे हैं। तो हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को बहुत चेंजेस की जरूरत है। ड्रॉप आउट रेशोज को हमें रिड्यूस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को जो भी टीचर्स का एंगेजमेंट बढ़ाना है बच्चों के साथ। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी डन फॉर द एजुकेशन, बट स्टिल हमारे जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें कई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो कि बच्चों को एक अच्छा स्मार्ट बना सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी डन फॉर द एजुकेशन, बट स्टिल बीइंग द कॉन्क्रीट लिस्ट, जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों काम कर सकते हैं, एजुकेशन की अभी सिचुएशन बहुत ही बुरी है हमारे कंट्री में। लिटरेसी रेट 74 होना इज नॉट ए बिग थिंग, बट खाली लिटरेसी रेट को हम एजुकेशन का एक अच्छा सिंबल नहीं मान सकते। और हमारी कंट्री में तो स्पेशली एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।